हैं जी मेरे इस्तांबुल टूर की कुछ झलकियाँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए मैं आज व्लॉग लेके आई हूँ। अगर तो आपको वाक़ई इस्तांबुल से प्यार है तो आप वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। और अगर आप इस्तांबुल जाना चाहते हैं तो बहुत ईज़िली आप किस तरह से जाके वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, आपके साथ मैं सारी टिप्स शेयर करूँगी। और आपको किसी ट्रैवल एजेंट कंपनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा बहुत सारी इंजॉयमेंट वहाँ पे जो हमने देखी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो लाजमी एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मुझे भी कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी और मेरा टूर कैसा था। तो यहाँ से जी हमारे टूर का आगाज़ हो चुका है। हमारा जो सबसे पहली फ़्लाइट थी वो फैसलाबाद से थी कतर एयरपोर्ट तक। कतर से फिर हमारी फ़्लाइट थी आगे इस्तांबुल के लिए। तो यहाँ पे जी हम सबसे पहले पहुँचे कतर एयरपोर्ट। और यहाँ का एयरपोर्ट इतना कोई ख़ूबसूरत, बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत। उसके बाद जी रेडी फॉर नेक्स्ट फ़्लाइट, ये वो क्लिप्स थे जो मैं लास्ट ईयर किया था और मुझे नहीं पता था कि मैं इसको यूट्यूब पे शेयर करूँगी। और मैंने बिल्कुल इसको एक व्लॉग की हैसियत से वहाँ पे नहीं कैप्चर किया था। ये वो रैंडम वीडियोस थी जो मेरे पास कुछ पड़ी थी, बहुत सारी डिलीट हो गई थी और कुछ मेरे पास पड़ी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये सारी स्टोरी शेयर करनी चाहिए। तो यहाँ से जी हम कतर से जो है वो उड़ान भर चुके हैं जाने के लिए इस्तांबुल। यहाँ से थी फ़्लाइट, तकरीबन 3-3.5 घंटे लगेंगे। और देखें कतर का एयरपोर्ट मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है कि बिल्कुल समंदर के ऊपर है। और देखें जैसे ही मतलब ये लैंड करता है और कितना ही खूबसूरत, मतलब नीचे से सारा समंदर नज़र आता है और बड़ा ही अच्छा लगता है। इसके बाद जी मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा 10 डेज़ का टूर था और मैंने ये ट्रैवल कंपनी के साथ ही किया था। जो मैं आपको बता रही थी कि मैं जब पाकिस्तान थी तो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको कल बताया था कि मैं दुबई से 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन 10 दिन के बाद ही मुझे वापस जाना पड़ा। सिर्फ इस वजह से कि मेरा नेक्स्ट ये उन्होंने मतलब टिकट्स बुक करवा दी थी और मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया था। मुझे था कि अभी 10 to 15 डेज़ लगेंगे, लेकिन वो जल्दी में हो गया। मुझे 27 फ़ेब को मैं वापस गई थी दुबई से, लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ। और 2 मार्च को मेरा जो है वो ये टूर मतलब ये टिकट मेरा बुक हुआ था। तो खैर उसी कंपनी के साथ मैंने ट्रैवल किया था और मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाके पता लगी जो कि हमें पाकिस्तान रहते हुए यहाँ हम लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो हमें ये होता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम किसी ट्रैवल एजेंट के ज़रिए जाएं। तो आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पे बहुत बहुत आसान है सब कुछ। और यहाँ पे हम इस्तांबुल पहुँच चुके थे और बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत देखें ऊपर से कितना खूबसूरत लग रहा है। तो खैर यहाँ से जी हमने जब हम पहुँचे ही हैं यहाँ पे तो बहुत ही ठंड थी। मार्च के मंथ में इतनी स्नो थी, इतनी ठंड थी। मेरा ये ख़्याल है कि इस मौसम में वो लोग जाएं जिनको सर्दी पसंद है। जिन लोगों को सर्दी पसंद नहीं है, उनको विंटर पसंद नहीं है, उनको नहीं जाना चाहिए। गर्मी के महीनों में भी वहाँ पे अच्छी खासी ठंड होती है, जैसे मार्च में तो नहीं, खैर मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब ये बहुत अच्छे मंथ होते हैं। वहाँ पे हल्की हल्की ठंड होती है। और ये रहा जी इस्तांबुल का एयरपोर्ट। और बहुत बहुत ज़बरदस्त मौसम तब होता है गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में अभी आप मेरे ब्लॉग में लास्ट तक देखेंगे कि कितना ज़्यादा मतलब इस ट्रैवल ने ना थकाया भी था और मतलब काफ़ी कुछ था इसमें एडिक। अच्छा खैर यहाँ पे जी हमारा जो होटल था वो बिल्कुल ताकसम स्क्वायर जो है वो वहाँ पे था और इस्तिकलाल स्ट्रीट के बिल्कुल पास था। मुझे याद आता है जब मैंने जन्नत के पत्ते पढ़ा था नावल, तो बहुत पहले पढ़ा था, बहुत पहले। तो मुझे ना तब से जन्नत के पत्ते पढ़ के ना तो इस्तांबुल जाने का, देखने का, मतलब उसमें हर चीज़ इस तरह से इस्तिकलाल स्ट्रीट के बारे में बताया गया था, यूनिवर्सिटी के बारे में, फ़लाँ रोड ऐसा है, ताकसम स्क्वायर ऐसा है, मतलब और ब्लू मॉस्क और मतलब सब कुछ। तो इतना दिल चाहता था कि जाऊं, एक दफ़ा जाऊं। अल्लाह ताला ने मेरा ये भी ख्वाब पूरा किया, जैसे भी किया इस ट्रैवल में। मतलब कुछ पे मैंने किया था, लेकिन कुछ मुझे कंपनी की तरफ से ही ये टूर मिला था। और बस जी अगली ही सुबह उठते ही जैसे हम लोग पहुंचे थे उसी रात में रेस्ट किया। और ये जो है मैंने अभी वीडियो आपके साथ आप देख रहे थे कि मेरे होटल से व्यू था।
मेरे रूम से। उसके बाद जी हम निकले, सबसे पहले तो हमने कहा जी आया सोफिया मॉस्क और ब्लू मॉस्क देखेंगे आज। उसके बाद ये था कि ज़ाहिर है मैं टूर के मतलब ट्रैवल कंपनी के साथ गई थी, तो उन्होंने एक गाइड को साथ रखा हुआ था। बहुत और भी ज़्यादा लोग थे साथ, और वो फिर पूरे ग्रुप को लेके जाते थे एक बस में या फिर एक वैन में, किसी किसी में भी लेके जाते थे। और वो पूरा फिर हमें ये बताते थे, एक एक चीज़ के बारे में दिखाते थे, पूरा गाइड करते थे। और उन्होंने मतलब हम लोगों ने खुद से चॉइस नहीं किया था कि हम लोग पहले मॉस्क जाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम फेरी पे जाएंगे, फिर उसके बाद हमें बरसा लेके जाएंगे। कुछ भी हमारा खुद का डिसाइड किया हुआ नहीं था, सब कुछ कंपनी ने खुद डिसाइड किया था। ये जी वहाँ का वेलकम सूप है जो कि दालों का बना होता है और इतना कोई यमी होता है, बहुत मज़े का। ये जी वहाँ की क्या इसको बोलते हैं, तुर्किश चाय है। और यहाँ मैं तो जितने दिन रही, खैर मैं तो दूध दूध वाली चाय को तरस गई थी। मुझे लगता था कि ठंड उधर से उतरेगी, लेकिन खैर ये पीनी पड़ती थी, वहाँ पे थी यही, अच्छी थी, बहुत मज़े की चाय थी। और इतनी मोटी मोटी यहाँ पे ये बिल्लियाँ थी ना, इतनी मोटी मोटी सी ना, और ना इनसे मतलब ये किसी को काटती नहीं है, और ये इसी तरह से खेलती रहती हैं रोड्स के ऊपर। और हर जगह पे मतलब बहुत ज़्यादा कैट्स थी जो मैंने चीज़ देखी ना। अच्छा, उसके बाद बिल्डिंग्स की अगर मैं बात करूँ, सेम सेम एक ही तरह के घर बने हुए थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े नहीं घर देखे मैंने बने हुए, बस पूरे पूरे थे। मतलब अब कह लें आपके जिस तरह से एक वो दिखाते हैं ना, इस्तांबुल के ड्रामे कहीं आपने देखे होंगे, डबिंग में चल रहे होते हैं, उसमें छोटे छोटे रूम होते हैं, कुछ इस तरह के ही घर थे। उसके बाद हम लोग इस मॉल में गए थे। अब तो मुझे खैर इस मॉल का बिल्कुल नाम याद नहीं है, मैं भी कहूँ। और बहुत बहुत अच्छे मॉल्स बने हुए थे। हाँ, वहाँ के लीरा जो हैं, तुर्किश लीरा, बहुत चीप थे और बहुत ज़्यादा शॉपिंग हम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे, तब की बात कर रही हूँ, लास्ट ईयर की। अब का तो खैर मुझे नहीं पता। उसके बाद जी हल्की हल्की बारिश हर वक्त यहाँ पे होती रहती है। ये एक ब्रिज है इसके दरमियान, उसकी कह लेना कि जिस तरह से कहते हैं कि इस्तांबुल के बिल्कुल साथ यूरोप है, उधर ब्रिज से जाओ तो यूरोप है। जिस तरह वो शारजा और दुबई में एक ब्रिज आता है, सेम ऐसे ही ये वाली कंडीशन थी। लेकिन मुझे तो अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने इस्तांबुल में जो मतलब तुर्की में जो देखा, मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि मतलब वहाँ पे इस्तिकलाल स्ट्रीट में देखा, बाकी हर जगह पे लोगों को देखा। और बहुत छोटी छोटी शॉर्ट्स लड़कियों ने पहनी हैं, और बिल्कुल इस्लामी मुल्क मतलब नहीं लग रहा था कि कुछ ऐसा है, वो आधे से ज़्यादा यूरोप ही लग रहा था। और मतलब मैं ये कहती हूँ कि जो सुना हुआ होता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ जाके पता चलता है जब आप देखते हैं कि क्या था क्या नहीं था। तो खैर यहाँ पे जी ये था जी सेकंड डे, और ये मेरे रूम से ही जो है नज़ारा है। इसके बाद जी आज हमें अच्छा, उसके बाद रात में जो है वो आज दिन में हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया था, और उसके बाद शाम में ही हम लोग बाहर निकले हैं, बल्कि शाम का था वो, सॉरी सुबह का नहीं था। और ये था जी ताकसम स्क्वायर, और इसके बाद इसके बिल्कुल साथ ही इस्तिकलाल स्ट्रीट है, जहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा रश होता है रात में। और बहुत सारी मतलब एक ही बाज़ार है, बहुत बड़ा सा, लंबी सी मार्केट है, और वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। और वहाँ पे जो हैं देखें इतना रश होता है, लोग पूरी रात यहाँ पे कह लें कि चहलकदमी करते हैं, वॉक करते हैं। और पता नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आई, बस चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, विंडो शॉपिंग कर लें या वैसे शॉपिंग कर लें, और वहाँ से वापस चलते हुए वापस चलते ही आना है, चलते ही आना है, कुछ ऐसा था। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे रश होता है, सब लोग खा पी रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। और यहाँ पर जो है ना, इसमें मैंने देखा जगह जगह पे या तो डांस हो रहा था, और यहाँ फिर मतलब एक ग्रुप सा बना हुआ है, वो डांस कर रहे हैं, वहाँ पे लोग खड़े हुए उनको देख रहे हैं इंटरटेनमेंट के लिए। ये देखें कुछ लोग इस तरह से सिंगिंग कर रहे थे, और मतलब हमें तो, अब मुझे तो खैर ये लैंग्वेज नहीं समझ आती थी, और लोग देखें कितना इंजॉय कर रहे थे, सारे वीडियो क्लिप्स ले रहे हैं, बना रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये पूरी इस्तिकलाल स्ट्रीट में होती थी। पूरी रात यहाँ पे इसी तरह गहमा गहमी, और इसी तरह से लोग इंजॉय करते, और इसी तरह से मतलब बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए जो है ना, मुझे नहीं लगा कि ये कुछ मतलब ऐसा है। और बारिश देखें हल्की हल्की सी साथ जो है ना वो हो रही है,
कुछ लोगों ने जो है वो अम्ब्रेला ली हुई है, कुछ ने नहीं ली हुई, और मैं भी नहीं लेके गई थी और मैं भी भीग रही थी और मैं ऐसे ही वीडियो बना रही थी। तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, बल्कि जिस दिन मैं यहाँ से अंतालिया के लिए गई थी उस दिन तो इतना स्नो का तूफ़ान आ गया था कि 5 से 6 दिन के लिए बिल्कुल फ़्लाइट्स हर चीज़ बंद हो गई थी। अच्छा, इनके फ़ूड की अगर मैं बात करूँ तो फ़ूड बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो फीका-फीका सा होता है, कोई मिर्च मसालों वाला स्पाइसी फ़ूड नहीं होता। ये चैशू नट्स से ये बहुत मज़े के होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। ये अगर आप जाते हैं तो इनको लाज़मी खाइएगा, ये बहुत मज़े के होते हैं। उसके बाद जी इनका ब्रेकफ़ास्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफ़ास्ट होता है इनका, और बहुत हैवी होता है। उसमें दुनिया जहान के ओलिव्स होते हैं, दुनिया जहान की चीज़ होती है, दुनिया जहान की क्रीम होती है, दुनिया जहान के जैम्स होते हैं, दुनिया जहान मतलब क्या ब्रेड्स होती हैं और सैलड्स होते हैं। बहुत बहुत हैवी ब्रेकफ़ास्ट, जैम, चॉकलेट, न्यूटेला, मतलब जो आपको चाहिए वो आपको ना यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट हो गया, और आज जी हमें सुबह ही कॉल आ गई कि आज सब्जी तकरीबन 9:30 बजे तक बस पिक करने आ जाएगी, तो रेडी हो जाएं, आज निकलना जी। बुरसा है या बरसा है, आई डोंट नो, आई थिंक बुरसा ही ज़्यादा लोग तो उसको कह रहे होते हैं, कुछ बरसा कह रहे हैं। तो ये जी ताकसम स्क्वायर है, और यहाँ पे देखें कितने ज़्यादा पिजन्स थे और बहुत ज़्यादा लोगों का रश था। यहीं से इस्तिकलाल स्ट्रीट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये जी आज हम जा रहे हैं बुरसा की तरफ, और ये बहुत ऊपर था, बहुत ऊपर था। और क्योंकि मुझे कंपनी के लिए कुछ वीडियोस जो हैं वो सब लेनी थी, और मुझे उनको पूरा एक वीडियो बना के देना था और उसके बारे में बताना था कि यूट्यूबर कैसा रहा और क्या-क्या है यहाँ पे। तो मेरे लिए मैं सब क्लिप साथ-साथ ले रही थी, लेकिन आप यकीन करें कि ये जो सफ़र है, ये था तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफ़र था। और पहले तो मतलब ठीक रहा, लेकिन जैसे-जैसे हम लोग आगे जाते गए, पहले थोड़ी ठंड, थोड़ी-सी स्नो आई, फिर आगे गए, फिर ज़्यादा ठंड, ज़्यादा स्नो आई। फिर इन्होंने एक जगह पे जो है हमें स्टे दिया था रास्ते में तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बाद। अच्छा, क्या होता था कि हम लोग मतलब पूरा पैकेज उन्होंने दिया हुआ था, जिसमें लंच भी उनका होता था। जब टूर पे जाते थे लंच होता था और ब्रेकफास्ट होता था, डिनर नहीं होता था, उसमें कोई इंक्लूड नहीं होता था। डिनर वो खुद ही करना होता है हमने। और अगर मतलब टूर नहीं है तो फिर हाँ, क्रूज़ का डिनर जो है वो दिया था। जिस दिन क्रूज़ का डिनर था उस दिन फिर दोपहर में ना लंच नहीं मिला था, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है कि लंच हमने खुद किया था और डिनर इन्होंने दिया था। अच्छा जी, सॉरी मैं भूल गई यहाँ से। आज हम बुरसा की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज हम जा रहे हैं प्रिंसेस आइलैंड पे। इतना कोई खूबसूरत यहाँ पे जी, पहले हम बस से आए, बस से मैं क्या कर रही हूँ, मैं भूल रही हूँ, मुझे लग रहा है नहीं, प्रिंसेस आइलैंड की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम बुरसा की तरफ ही जा रहे हैं। मैं असल में वो है कि पिछले साल की वीडियोस है ना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ देख के कि फेरी पे बैठ के कहाँ पे, वहाँ पे भी गए थे वहाँ पे, लेकिन जैसे मैंने देखा, अच्छा ये इतनी बड़ी शिप्स होती हैं कि इसी के अंदर बस भी चली जाती है, और यहाँ से इसको हमने क्रॉस करना था पूरे समंदर को, तो इसलिए जो है इस पर फिर बस भी उन्होंने लोड की और हम सब भी उसी पे बैठे, और फिर वो सारा जो है वो क्रॉस किया। उसके बाद फिर बस को उतारा गया और दोबारा हम लोग बस में बैठे, और फिर अगला सफ़र शुरू हुआ बुरसा की तरफ का, ठीक है। इस तरह से हुआ था। सॉरी, प्रिंसेस आइलैंड अगले दिन का था, वो भी मैं आपको आगे जाके व्लॉग में दिखाती हूँ कि क्या हुआ था वहाँ पे। अच्छा खैर, यहाँ पर जी देखें, यहाँ पर हल्की हल्की सी ठंड होनी शुरू हो चुकी थी, और यहाँ का जो मेरा ये ख्याल है, यहाँ का जो टूर था ना वो बड़ा ही मुश्किल था मेरे लिए। आज का दिन जो जाने वाला था ना वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे बेहद सर्दी लगती है, और मुझे मतलब बिल्कुल सर्दी कंट्रोल ही नहीं होती है, इतनी ज़्यादा लगती है मुझे। तो गर्मियों में इतनी लगती है, तो सर्दियों में क्या ही हाल हुआ होगा मेरा। तो खैर मैं ना पहले तो ये देखा कि कुछ नहीं होता, थोड़ी थोड़ी है, इट्स ओके, लेकिन जैसे जैसे आगे आते गए तो ज़्यादा होती गई। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एक बड़ी मज़े की चीज़ कि आप लोग अगर ट्रैवल करना चाहें तो आप लोग सिर्फ अपना टिकट लें और आप चले जाएं, अपना वीज़ा लगवाएं और चले जाएं।
उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ पे जाके आपने ऑनलाइन बुकिंग करनी है। आप यकीन करें कि हमें वहाँ पे जाके पता लगा 8 से 10 गाड़ियाँ आपके होटलों के सामने खड़ी होती हैं। जिस भी होटल में आप स्टे करेंगे, अच्छा होटल जो है वहाँ पे आपने जो भी लेना है वो इस्तिक़लाल स्ट्रीट के पास लेना है, क्योंकि वहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है। समंदर का व्यू सुबह-सुबह आ रहा होता है, फेरियाँ चल रही होती हैं और रात में जो है पूरी रात वहाँ पे क्लब बहुत पास-पास है, इस्तिक़लाल स्ट्रीट बहुत पास है, वो पूरी रात गहमा-गहमी होती है। इसलिए जो भी आप होटल लें वो आपने बिल्कुल इस्तिक़लाल स्ट्रीट के पास लेना है, वही एरिया सबसे बेस्ट है। उसके बाद बात करूँ मैं, आप लोगों ने जिस तरह से अभी हम जा रहे हैं टूर में, अपनी मर्ज़ी से आप टूर कर सकते हैं। आप जिस तरह हमें पाबंद कर दिया गया कि आज यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है, ये इस तरह से नहीं होता। आप कहें जी आज मुझे बुरसा जाना है तो वो गाड़ी आप ऑनलाइन जो है उनसे कॉन्टैक्ट कर लें। बहुत सारे टूरिस्ट गाइड वहाँ पे मौजूद होते हैं, अपनी बसेस लेके, अपना सब कुछ लेके, और वो आपको ले जाएँगे जहाँ भी आपने जाना है। आपने प्रिंसेस आइलैंड जाना है, आपने ब्लू मॉस्क जाना है, कहीं भी, तो वो आपको ले जाएँगे। ऑनलाइन बुकिंग करवाएँ, एक तो वो थोड़ी रीज़नेबल प्राइस में हो जाती है, ठीक है, सस्ती हो जाती है। क्योंकि उन्होंने टूर देना होता है, वो तो पूरी बस लेके जा रहे होते हैं, तो वो थोड़ा कम में पड़ जाता है, इस तरह से ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो ये एक बहुत सेफ़ टिप है जो आपने अपने पास रखनी है, और अगर आपने जाना है तो आप इस तरह से जाएं कि यहाँ से जाएं और वहाँ जाके बुकिंग करवाएं, और वहीं से आप अपना सारा जहाँ जहाँ आपका दिल करता है ना, आप बसेस में घूमें और वहीं से आप टूर लें, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से जा रहे हैं तो वहाँ से लेके जाएं। फ़िज़ूल है, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, बल्कि बंदा ना पाबंद हो जाता है, इतने बजे उठो, हाय इतने बजे जाना है, इतने बजे बस आएगी, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होगी, आप थकेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो ये लाज़मी आपने करना है। कभी भी ये चीज़ मत सोचिएगा वहाँ जाके आप परेशान होंगे। बहुत आसान है सब कुछ, ऑनलाइन हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जिस होटल में ठहरेंगे आपको वहाँ से भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ पे जी बुरसा में हम ऊपर पहुँच चुके थे। ये बहुत हाइट पे था, ऊपर बहुत ज़्यादा हाइट पे था। बहुत शदीद यहाँ पे जो है वो स्नोफॉल हो रही थी। यहाँ पे मैंने इतनी मुश्किल से ये वीडियो बनाई थी। मैंने ग्लव्स पहने हुए थे, अपने आप को मैंने इतना पैक किया हुआ था, इतना ज़्यादा। और देखें कि ये मुझे वीडियो बनानी थी कंपनी के लिए, मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ सारा कुछ, मतलब गाइड कर रही हूँ, लेकिन मेरा हाथ बर्फ़ की तरह जम चुका था। चेयर लिफ्ट पे मैं बैठी थी और मुझे लग रहा था मेरा फ़ोन चेयर लिफ्ट से नीचे गिरेगा और वो बर्फ़ के अंदर धंस जाएगा और मुझे मिलेगा नहीं। ये हालात थे वहाँ के, मतलब बहुत मुश्किल से मैंने ये जो टूर किया था, इसमें देखा भी बहुत कुछ, मज़ा भी बहुत आया, लेकिन स्ट्रगल्स भी बहुत थी। और ये सर्दी को बर्दाश्त करना सबसे ज़्यादा जो है ना हिम्मत वाला काम था मेरे लिए, जो कि मैंने किया। और आप यकीन नहीं कर सकते ये जो वीडियोस यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो है ना वो स्टेकिंग बहुत ज़्यादा जो है कर रहे थे लोग, और इसी तरह से वो सब अपना सामान, अपनी किट साथ लेके आए थे, क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पर ये देखें हर तरफ से ना बस बर्फ़ का तूफ़ान ही आया हुआ था, समझें। बड़ी ही मुश्किल से मैंने ये 2-4 वीडियोस बनाई, और मैं इस चेयर लिफ्ट में कभी नहीं बैठ सकती थी, लेकिन मैं बैठी सिर्फ़ ये मतलब सारा कुछ दिखाने के लिए। आखिर गए हैं, उन्होंने पैसे लगाए हैं तो किसी चीज़ के लिए ही उन्होंने लगाए हैं कि आप हमारे लिए ये सारा कुछ करके आएँगी। तो सारी वो क्लिप्स बनाने थे और सारी इन्फॉर्मेशन, जो हर चीज़ जो मुझे देनी थी, तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। ख़ैर, अब अगर लाइफ में मैं ट्रैवल करूँगी तो मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी, और मैं ज़रूर जाऊँगी एक दफ़ा अपने पर्सनल ट्रिप पे और पूरा फुल एंजॉय करके आऊँगी, जो कि मैंने तब नहीं किया था। तो ख़ैर यहाँ पर देखें जी आहिस्ता-आहिस्ता चेयर लिफ्ट जा रही है। अब नीचे की तरफ पहले हम गए थे ऊपर की तरफ, फिर मैंने वहाँ से आके फ़ौरन से मैंने चाय ऑर्डर की। अच्छा इस ना एक चीज़ थी, इस चाय से सर्दी बहुत जल्दी उतरती है। मुझे पहले ये फ़ील हो रहा था कि मैं दूध वाली चाय मिलेगी तो उससे ठंड उतरेगी, लेकिन ये जो चाय है ये पीने के बाद सर्दी बहुत जल्दी उतरती है और आपके हाथ भी बड़ी जल्दी गर्म हो जाते हैं। और ये देखें किस कदर स्नो थी, आप गैस क्या करना है, आप देखें कि किस तरह मेरा जो है ना सब कुछ जो है स्नो हुआ पड़ा था। और लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा थे भाई, पता नहीं लोगों को तो ठंड नहीं लगती, और पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए थे। देखें ये सारी टूरिस्ट की बसेस खड़ी हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप वहाँ जाके करवाएं। उसके बाद जी हम बस में थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ पे जी एक और कार लिफ्ट थी। इस कार लिफ्ट के ज़रिए हम एक दूसरी सिटी में गए। अच्छा वो दूसरी सिटी जो थी वो उसका मुझे नाम भूल गया है।
पता नहीं क्या नाम था, खैर वहाँ पे जी हम आई एम सॉरी मुझे उसका नाम भूल गया। यहाँ पे कार लिफ्ट पे बैठ के हम गए उस सिटी में, वहाँ से हमारी बस ने हमें पिक करना था आगे से। मतलब इस तरह से इन्होंने ना 2-3 जगह जो है रखी थी, लेकिन यहाँ पे था बारिश थी और स्नो नहीं थी। यहाँ पे ठंड तो बहुत ज़्यादा थी उसी तरह ही थी, लेकिन यहाँ पे स्नो नहीं थी। और यहाँ के आप केक चेक करें, कोई इतने मज़े के और इतने ही डिफरेंट मतलब वो डिज़ाइंस के बने हुए थे। इतने माशाल्लाह प्यारे लग रहे थे, इतने यम्मी लग रहे थे ना, मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतने ही मज़े के सजे हुए केक देखे थे। और सारी जितनी भी मैंने स्वीट्स यहाँ पे देखी हैं ना, वो बहुत मज़े की हैं। आपको पता है बकलावा सबसे ज़्यादा जो है वो वहाँ का फ़ेमस है, और उस जैसा बकलावा तो आपको कहीं मिल नहीं सकता। मैं जहाँ भी जाती थी ना, मैं चाय का कप लेके बैठ जाती थी। इतनी आप इमेजिन यहीं से करेंगे कितनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। खैर ये जी हमारा जो खाना इन्होंने दिया था, इसमें दाल थी और चिकन के पीसेस थे और ब्रेड थी। इनकी जो ब्रेड है ना वो थोड़ी हार्ड हार्ड होती है, पता नहीं कैसे खाते हैं समझ नहीं आती, लेकिन ये लोग बहुत आराम से वो खा रहे होते हैं। जितने भी वहाँ पे बैठे हुए थे ना, सब ये लोग यही खा रहे होते थे और मैं देख रही होती थी मुँह कि अब क्या करूँ। खैर ये जी उससे अगला दिन स्टार्ट हो गया और यहाँ पे जी है ये मैंने ब्रेकफास्ट अपना लिया और वहीं पे मैं बैठ गई। और यहाँ से जो है आज जो कि मैं कल आपको कह रही थी, आज हम जाएंगे प्रिंसेस आइलैंड, और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये जी हमने फेरी में बैठ के जाना था और ये हमें कितना टाइम लगा था, ये सारा समंदर में ही था सफ़र हमारा, और यहाँ पे हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा था। और यहाँ पर जी हम बैठ चुके थे और लोग आ रहे थे, अभी बैठ रहे थे, अभी चला नहीं था और वहीं पे खड़ा हुआ था। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ अब प्रिंसेस आइलैंड क्या है। इतनी को खूबसूरत जगह है। मेरे सुनने में जो आया वो एक जज़ीरा है, ठीक है, और वो जज़ीरा जो है उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा बुढ़ापे में चले जाते हैं, जिनको शोर शराबा पसंद नहीं है और जिनको रिटायरमेंट ले लेते हैं, या फिर मतलब ज़्यादा एजड लोग जो होते हैं जिनको सुकून चाहिए होता है, वो सब लोग प्रिंसेस आइलैंड में रहते हैं। वहाँ पे कोई तेल वाली गाड़ी नहीं चलती, वहाँ पे कोई भी ये हॉर्न वाली कोई चीज़, कोई गाड़ी, कोई बाइक, कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं चलता। ये देखें इस तरह के यहाँ पे ये बने हुए हैं, ये होटल है, ये रेस्टोरेंट है, ये घर बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत सजा हुआ छोटा सा जज़ीरा। ये जी यहाँ की गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ी चलती है बिल्कुल जिस तरह से आप कह लें बच्चों की मोटर कार होती है ना, जिसकी आवाज़ नहीं आती, मशीन से बैटरी से चलने वाली ये गाड़ी है। ये एक लेडी चला रही थी। ये जी पूरा जज़ीरे का आयरलैंड का जो है टूर देती है। ये देखें ये वाली गाड़ी थी, प्लास्टिक के कवर लगे हुए हैं चारों साइड पे और बस आगे भी ये गाड़ी है और बैटरी पे ये चलती है। ये पूरा वो जज़ीरा था। यहाँ पे आपको कहीं भी कोई गाड़ी, कोई बाइक, कोई मतलब पेट्रोल से चलने वाली कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये एक गाड़ी मैंने खड़ी देखी थी। ये लोग जो हैं अगर अपने माँ बाप को या मतलब कोई दादा दादी नाना नानी को मिलने आते हैं तो फिर क्या करते हैं कि बोट वो फेरी पे ही रखते हैं अपनी गाड़ी और उसी पे ही आते हैं और यहाँ पे पार्क करते हैं बिना हॉर्न दिए और वहीं से वापस ले जाते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे जस्ट इस तरह की गाड़ियाँ, ये देखें ये सामने भी खड़ी है, वो सामने से भी आ रही है, इस तरह की गाड़ियाँ और बाइक्स मिलेंगी। इतना पुरसुकून, इतना मतलब कोई शोर था ही नहीं वहाँ पे, लेकिन बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। और ये जी हमारा वापसी का सफ़र अब शुरू हो गया। बस छोटा सा तो वो प्रिंसेस आइलैंड था, जज़ीरा था, जिसकी मैंने छोटी सी वीडियो क्लिप लिया था। और ये जाते हुए मैंने फेरी में भी अपने लिए चाय गर्मा गर्म ऑर्डर कर ली थी। और बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी जो है ना, वो जहाँ भी मैं जाती थी ना, बस समझें कि जिस्म में घुस जाती थी। खैर यहाँ पे जी हम लोग पहुँचे और इन्होंने जी हमें यहाँ पे एक बहुत ही कह लें इसको फेमस लेदर जैकेट कंपनी जो है वो लॉन्च हुई थी। उन्होंने हमें यहाँ पे इसलिए देखें इस तरह से भी वहाँ पे होता है कि टूरिस्ट जो भी लेके जाते हैं उन बसेस के साथ इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये लोग फिर इसी तरह से जिस तरह हमें पूरे टूर को लेके गए वहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए कि ये जो हैं ये ओरिजिनल लेदर की हैं
और इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी, बहुत ज़्यादा हाई थी प्राइसेस। और यहाँ पे उन्होंने इस तरह का फिर जो है एक छोटा सा इस फैशन शो जो है वो किया। 2-4 लोग थे, वही शॉप के लोग थे जो कि वहाँ पे सेल कर रहे थे सारा कुछ, और उन्हीं लोगों को उन सब ने जैकेट्स पहना के भेजा और हमें एक कॉपी पेंसिल दे दी गई। आपने मतलब इस पे नंबर नोट करने हैं कि कौन सी अच्छी है। हर जैकेट के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था, 45, 55, मतलब कुछ भी समथिंग इस तरह का आप देख रहे होंगे। हर जैकेट के साथ ये देखें एक टैग लगा हुआ है और उस पे नंबर जो है ना वो 34, 45 इस तरह से मेंशन थे कि जब हम लोगों ने नंबर लिख लिए तो उन्होंने हमें कहा कि चले आइए आपको ये जैकेट्स दिखाते हैं। जब हम जैकेट्स देखने गए तो उन्होंने कहा कि हुण तो तुसी इत्थों लैके जाओगे, उदां तो जाना ही नहीं। खैर मैं तो ली नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने ली भी थी और लेनी, मतलब जितना इंसिस्ट कर रहे, जितना उसके बारे में बता रहे, ये भी एक तरीका है। और इतनी महंगी कंपनी आप लॉन्च करके उसके बाद इस तरह से आप एक छोटा सा फैशन शो करके उसमें हर चीज़ दिखा के और फिर आप जो हैं उन कस्टमर्स अपने ही कस्टमर बना के उनको और उनसे कहें जी परचेज़ करें, तो ये भी एक तरीका था उनका और बड़ा अच्छा था अगर देखा जाए तो। ख़ैर यहाँ से जी मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही छोटी-छोटी गलियाँ इस्तांबुल की, और बड़ी प्यारी सी और बड़े प्यारे से एक तर्ज के घर बने हुए, और बड़ा ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जितने दिन मैं वहाँ पे रही बहुत ज़बरदस्त मेरे ये दिन गुज़रे। सर्दी तो बेतहाशा थी ही, लेकिन उसके साथ-साथ मैंने एन्जॉय भी बहुत किया, और कुछ चीज़ें जो हैं मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, जो मैंने बड़ी मुश्किल से हैंडल भी की। और उसके बाद जी यहाँ से अब हम जाएँगे आज घर की तरफ। मतलब एक दिन में एक ही जगह का टूर होता था, और शाम में फिर हम लोग होटल पहुँच जाते थे तकरीबन 4-5 बजे के करीब। फिर रेस्ट करते थे और डिनर करते थे, अपना खुद ही जो भी करना होता था। इस्तिक़लाल स्ट्रीट की तरफ निकल जाते थे, रात तक वहीं उसी गहमा-गहमी में रहते थे। तो इसी तरह से टाइम का पता ही नहीं चलता था, दिन का वो। अच्छा, जब हम इस्तिक़लाल स्ट्रीट चले जाते थे ना, तो वहाँ से वापस आते हुए इतना टाइम हो जाता था, इतना टाइम कि रात को सोते-सोते 2-3 बजे थे, और सुबह 8:30-9 बजे होता था जी, उठ जाएँ जी, आपका जो है वो आज फ़लाँ जगह पे टूर है, जाना है तो उठ जाएँ, और ये वो सारा कुछ ना इस तरह से। तो फिर उठना बेहद मुश्किल होता था, और कुछ दिन तो ऐसे थे अंदर कि इतना बोझ मतलब फ़ील हो रहा था ना, इतनी इरिटेशन और इतनी थकावट कि पूरी तरह से रेस्ट नहीं हो रहा। इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे जागना है। इसलिए मैं आपको बार-बार कह रही हूँ कि आप लोग इस तरह से मत कीजिएगा, और आप लोग अपना टूर जो है वो खुद एंजॉय करें और अपने हिसाब से। अच्छा जी, ये है क्रूज़ डिनर जो कि सब लोग जाते हैं वहाँ पे लाज़मी एंजॉय करते हैं। क्रूज़ डिनर में क्या-क्या होता है कि आप अगर पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं, आप फ़िलिपिनो हैं, आप कहीं से भी हैं, आप यूएई से हैं, कहीं से भी, आप जिस टेबल आपका पहले से रिज़र्व होता है क्योंकि आपने टिकट लिया हुआ होता है, और आप जैसे ही पहुँचते हैं तो आपके टेबल पे आपको बिठाया जाता है, और आपका जो भी आपका कंट्री होता है उसका फ़्लैग आपके पास रखा जाता है, और वहाँ से पता चलता है कि ये देखें हर टेबल के ऊपर फ्लैग आपको नज़र आ रहा होगा। वो पाकिस्तानी फ़्लैग है, वो जर्मन का है, ऑस्ट्रेलिया का है, इस तरह से। तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट क्या है जी, खाना उन्होंने सर्व करना होता है। पहले वेलकम ड्रिंक देते हैं, उसके बाद खाना सर्व करते हैं वो, और कोई बुफे शुफे नहीं होता यहाँ पे, अपनी मर्ज़ी का वो लेके आते हैं जो भी उन्होंने देना होता है। और उसके बाद जी ये डांस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, और ये क्रूज़ जो है ये तकरीबन 1-2 घंटे का होता है, रात में 2 घंटे का ये होता है, और बहुत हल्के-हल्के से ये क्रूज़ चल रहा होता है समंदर के अंदर ही। मतलब 2 घंटे में मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर भी नहीं चलता, मतलब इतना स्लो स्पीड में। ये नहीं होता कि वो आपको साथ-साथ समंदर की सैर करवा रहा है, नहीं, वो एक ही जगह पे हल्का-हल्का सा चल रहा होता है। ये इनका ट्रेडिशनल डांस था, और उसके बाद जी ये एक और था, ये तो अल्लाह ही जाने क्या था, ये तो मुझे भी समझ नहीं आई। खैर मैंने क्लिप था तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको नेगेटिव ना लीजिए। ये वहाँ पे चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्रूज़ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको इस तरह से एंटरटेन किया जाता है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे एंजॉय करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा जो है ना वो इतना कोई वॉल्यूम हाई होता है कि कोई कुछ भी आवाज़ समझ नहीं आ रही होती, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और ये लोग इस तरह से डांस करने के बाद सब लोगों के पास जाते हैं,
और उनसे फिर जो भी किसी का दिल करता है वो उनको पैसे देते हैं। मतलब क्रूज़ वाले तो उनको देते ही देते हैं, लेकिन हम लोगों को भी उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है जब वो पास आते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये लास्ट पे बेली डांस था। ये सिर्फ 2-3 डांस मैंने अंदर आपको दिखाए हैं, अदरवाइज़ तो पूरे 2 घंटे की एंटरटेनमेंट है। इतने डांस थे, इतना कुछ था, बहुत कुछ था, और वो मैं इतना ज़्यादा नहीं डाल सकती थी, फिर तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता और आप आधा व्लॉग ही देख के छोड़ के भाग जाना था आपने। तो ख़ैर इस तरह से वहाँ ये है जी क्रूज़ नाइट वहाँ की, और बहुत 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 अच्छी है। बहुत एंजॉय करेंगे आप और जाइएगा ज़रूर। ये मत देखें कि कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय किया जाता है। हर किसी की देखें जैसे जैसे, इसलिए मैं कहती हूँ कि ये मुझे कंट्री जो है वो मुस्लिम कहीं से लगा ही नहीं, और ये यूरोप से भी ज़्यादा यूरोपियन बन गया हुआ है जो मुझे लग रहा था। खैर उससे नेक्स्ट डे की हमारी फ़्लाइट थी जी कैपाडोकिया की, और वहाँ पे स्नो हद से ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा थी। -2 में टेम्परेचर था। इस्तांबुल में तो फिर भी -6 -8 था, लेकिन यहाँ पे तो उफ़ खुदाया, -2 में, और इतनी स्नो, और इसी स्नो में से गुज़र के अच्छा ये था कि होटल में रूम और वॉशरूम इतने गरम, इतनी हीट कि ज़मीन पे भी पाँव रखते थे ना तो ज़मीन भी इतनी गरम होती थी। तो ये देखें ब्रेकफ़ास्ट भी करते हुए बाहर देखें स्नो का नज़ारा, ये चीज़ों ने बहुत एंजॉय करवाया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। लेकिन इस तरह से ना, मतलब मैंने क्या किया, एक दिन मैं स्नो में निकली वॉक करने के लिए, अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से मैं पैक करके, जैसे मुझे लगता है कोई 5 से 7 मिनट मैं चली हूँ इस रोड के ऊपर, इतनी शदीद मुझे सर्दी लगी। कितना भी आप पैक कर लें खुद को, लेकिन ठंड तो ठंड है ना, इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ कि मार्च अप्रैल में तो आप बिल्कुल ना जाएं। इन महीनों को निकाल के मई जून जुलाई कभी भी आप कहीं जा सकती हैं, लेकिन इसमें ना जाएं। तो ये भी मैं कंपनी के लिए ही वीडियो जो है वो मैं ले रही थी, और बड़ी ही मुश्किल से ले रही थी। इतनी स्नो थी कि मेरी आंखों में भी स्नो लग रही थी, और ये देखें मेरी आंखें जाग जाग के कैसे स्वेलिंग हुई पड़ी है। और ये चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपना ही टूर अरेंज करें और अब रिलैक्स हो के आराम से जितने दिन मर्ज़ी रहें और जितने दिन मर्ज़ी का टूर करके आएँ। 10 दिन थे, बहुत मुश्किल थे, बहुत ज़्यादा टाइम था ये सब वीडियोस मैंने तब जो है ली थी। कुछ मैंने अपनी टिकटॉक के लिए ली थी, कुछ रील्स के लिए ली थी, और कुछ कंपनी के लिए ली थी। तो ये जब हम होटल में पहुंचे थे रूम में, तो तब था डियर नौरीन सईद वेलकम टू कैपाडोकिया, और सारा कुछ मतलब इस तरह से बड़ा अच्छा से इन्होंने वेलकम किया था। और उसके साथ जो है सुबह की चाय जो है वो हमें इन्होंने इस तरह से सर्व की थी, और बहुत ही अच्छा था। वॉशरूम अच्छा, यहाँ वे देखें इतने बड़े बड़े पत्थर और इतने गर्म थे ये, बहुत ज़्यादा। और कुछ इस तरह की मैंने ड्रेसिंग वहाँ पे करती रही थी, इतना गर्म अपने आप को जो है ना कैद रखने के लिए कि कहीं से ठंड ना लगे, लेकिन ठंड फिर भी लगी रही। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वहाँ की, क्योंकि वहाँ के वीडियो क्लिप्स मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे। वहाँ पे बस ये पहाड़, मतलब वो सारा कहते हैं ना कि जो भी क्या तुर्क का, मतलब लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ जो भी इनके थे, और वो सारा पीछे का ही था सब कुछ ना, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप्स वहाँ के नहीं लिए थे। ज़्यादा इस तरह के खंडर और पहाड़ थे, और उनका तो मुझे खुद भी इतना पता नहीं था। तो स्नो बहुत ज़्यादा थी उसका। हाँ, ये वाली राइड बहुत मज़े की होती है, ये भी लास्ट में लीजिएगा। ये राइड हम ली थी हमने, ये बहुत मज़े की थी। उससे जी नेक्स्ट डे अंतालिया था। देखें लोग जाते हैं इस्तांबुल से वापस आ जाते हैं, कैपाडोकिया नहीं जाते हैं, अंतालिया नहीं जाते, और मैं तीनों जगह घूम के आई थी। उससे नेक्स्ट डे की फ़्लाइट थी हमारी अंतालिया की। अंतालिया बहुत खूबसूरत, इधर बीचेस बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पे ना स्नो थी ना बहुत ज़्यादा ठंड थी, थोड़ी धूप मिली थी। ये जाते ही हमें लंच दिया गया था, और उसके बाद यहाँ पे भी जो है उनकी सारी हिस्ट्री थी पुरानी, तुर्क ज़माने की, जो भी इनकी लड़ाइयाँ और खंडर और सब कुछ, मतलब उसकी हिस्ट्री इन्होंने बताई हुई थी सब। और वहीं पे जी हमें भी ज़ाहिर है साथ जाना पड़ता था, आपका दिल चाहे या ना चाहे। आप टूर के साथ गए हुए हैं तो आपके पैसे तो वो लोग पूरे करेंगे ना इस तरह से। तो ये जी हम लोग गए थे बीच पे, तो वहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स लिए थे। ये बाज़ार था, वहाँ पे बड़ा अच्छा
स्टाइलिश सा बना हुआ, लेकिन बहुत महंगा था, यहाँ पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़। और ये मेरी एक पिक्चर बीच पे थी। यहाँ पे कुछ इंजॉय किया था क्योंकि यहाँ पे धूप काफ़ी, हाँ लेकिन हवा बहुत ज़्यादा थी, ठंड थी। लेकिन देखें शॉर्ट्स फिर भी लोगों ने पहनी है, जिन्होंने पहनी है उन्होंने फिर भी पहनी हुई हैं। और ये था जी इनका बहुत पुराना सा सिनेमा, जहाँ पे बैठ के वो सब लाइव देखते थे, जो जंगें वगैरह होती थी और ये जो सब कुछ होता था वो। और उसके बाद जी ये छोटा मोटा खाना पीना जो वो हमारा चलता रहता था। उसके बाद जी गोइंग बैक टू इस्तंबुल, इस्तंबुल से डायरेक्ट फ़्लाइट थी हमारी, हमने वहाँ पे नहीं रुकना था, कतर की, और गुड बाय अंतालिया। और उसके बाद जी हम लोगों की इस्तंबुल से फ़्लाइट थी कतर की, और कतर से फिर फैसलाबाद की। आई होप आपको मेरा ये टूर बहुत अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने देने की आपको कोशिश की, आई होप आपको पसंद आएगी। और जितनी मेरे पास जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और यहाँ पे जी अब हम वापस अपने देश की तरफ जाते हुए आपको नज़र आएंगे। ये 10 दिन मेरी ज़िंदगी के बहुत 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 अच्छे दिन थे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत 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 मुश्किल भी थी। और लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी खुद जाएं, खुद अपनी मर्ज़ी का टूर एंजॉय करें, किसी भी ट्रैवल कंपनी के साथ मत जाइएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जी हम पहुँच चुके हैं पाकिस्तान, और आपसे भी अब मैं चाहूँगी इजाज़त। और मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे इस टूर के बारे में आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको कैसा लगा है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने देखें आपके लिए इतना माशाल्लाह मेहनत से क्लिप्स ले ले के मैंने ये सारा व्लॉग जो है ना वो एडिट किया है। तो चलें जी मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।